Okay students, so let's start with our sum number 4. बच्चों सम नंबर 4 समझने से पहले एक प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं. ओके क्या है वो प्रॉपर्टी? बच्चों अगर आपको ये दो पैरेलल लाइंस दिया है, सपोज ऑफ ऑल ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो बच्चों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा. कहीं पर भी ले लो आप, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में बनाऊंगा, कहीं पर भी लूंगा सेम होगा. तो बच्चों ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में हम लोग कितने भी ट्राइंगल्स बनाओ, ओके सपोज ऑफ ऑल मैंने ये एक ट्राइंगल बनाया, सपोज ऑफ ऑल मैंने ये सेकेंड ट्राइंगल बनाया, सपोज ऑफ ऑल मैंने ये थर्ड ट्राइंगल बनाया. ओके मैं नाम देता हूँ फर्स्ट ट्राइंगल सपोज ऑफ ऑल है ए बी सी, सेकेंड ट्राइंगल है सपोज ऑफ ऑल पी क्यू आर एस आर टी, ये आपका थर्ड ट्राइंगल है. ये सारे ट्राइंगल का हाइट जो होगा वो सेम होगा. ओके क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? सेम. ओके चलो लेट्स सॉल्व नाउ अवर फोर्थ सम. सबसे पहले क्या दिया है? इन फॉलोइंग फिगर, बच्चों ध्यान से देखना फिगर को. इन द फॉलोइंग फिगर एपी आपको दिया है परपेंडिकुलर टू बीसी. ओके एडी और बीसी ये दोनों पैरेलल दिया है. अगर बच्चों एडी और बीसी पैरेलल है तो इसके बीच में जो भी ट्राइंगल्स है सबका हाइट सेम होगा. ओके देन फाइंड एरिया ट्राइंगल एबीसी इज टू एरिया ट्राइंगल बीसीडी. बहुत इजी है बच्चों, फटक से करते हैं. स्टार्टिंग में गिवन लिख लेते हैं. आंसर 4 गिवन क्या दिया अपने को? एपी परपेंडिकुलर टू बीसी. तो ये लिख लेते हैं हम लोग. गिवन फर्स्ट एपी परपेंडिकुलर टू बीसी ये दिया है. ओके सेकेंड क्या दिया बच्चों? तो एडी इज पैरेलल टू बीसी, एडी पैरेलल टू बीसी, ये दो चीजें दिए. What we need to find? To find क्या फाइंड करना है? तो एरिया ट्राइंगल एबीसी इज टू एरिया ट्राइंगल बीसीडी, मतलब रेशियो फाइंड करना है अपने को. एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD. तो ABC अपॉन BCD का रेशियो फाइंड करना है. तो बच्चों अगर रेशियो फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि क्या बेस सेम है, क्या हाइट सेम है, वो चीजें चेक करेंगे. ओके तो लेट्स चेक इट. गिवन टू फाइंड है तो आफ्टर दैट क्या लिखेंगे हम लोग? सॉल्यूशन. ओके तो पहले ट्राइंगल ABC को देखो ध्यान से, उसका बेस और हाइट लिख लेते हैं. ओके सो फॉर ट्राइंगल ABC, बच्चों ध्यान से देखो ABC को. ओके मैं ब्लू में बनाता हूं. ये हो गया आपका ट्राइंगल ABC. क्या है ABC का बेस? तो BC. फॉर ट्राइंगल ABC बेस इज इक्वल टू BC. बेस कितना हो गया? BC. अच्छा ये ABC ब्लू वाला ट्राइंगल है, इसका हाइट कितना है? तो हाइट क्या है? वर्टेक्स से बेस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो हाइट क्या हो गया इसका? AP. हाइट इज इक्वल्स टू AP. ओके चलो अब किसका रेशियो फाइंड करना था? ABC इज टू ट्राइंगल एरिया ट्राइंगल BCD. अब BCD को देखो बच्चों ध्यान से. BCD मैं रेड इंक से बनाता हूं. देखो BCD, दिस इज BCD. ओके तो हम लोग लिखते हैं फॉर ट्राइंगल BCD. ओके बच्चों ये रेड ट्राइंगल जो BCD है इसका बेस कितना होगा बच्चों? BC राइट. इसका बेस कितना होगा? BC. फॉर ट्राइंगल BCD बेस इक्वल टू BC. और बच्चों दोनों भी ट्राइंगल्स, ये ब्लू कलर का ABC और रेड कलर का BCD, दोनों ट्राइंगल्स पैरेलल लाइंस के बीच में आता है तो दोनों का हाइट सेम ही होगा. तो ये पहले ट्राइंगल का हाइट AP है तो BCD का भी हाइट सेम ही होगा AP. ओके तो इसका हाइट होगा
AP। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो यहां पर क्या क्या सेम है, दोनों में क्या क्या सेम है। यहां पर बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है। ओके, तो मैं यहां पे लिखता हूं कि ट्राइंगल ABC, पहला ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, BCD। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD हैव, उनका बेस सेम है, कॉमन बेस है, हैव कॉमन बेस। ओके, उनका बेस कॉमन है और उनका हाइट भी सेम है क्योंकि उन लोग पैरेलल्स के बीच में होता है। तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD हैव कॉमन बेस एंड इक्वल हाइट। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD हैव कॉमन बेस, BC उनका और इक्वल हाइट। अच्छा बच्चों, दो ट्राइंगल का अगर बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है तो ऑब्वियसली क्या सेम होगा, एरिया। दोनों ट्राइंगल का क्या सेम होगा, एरिया। ओके, तो देयरफॉर आई कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओके will be equal to area of triangle BCD। ओके, दोनों ट्राइंगल का कॉमन बेस है एंड इक्वल हाइट है, तो देयरफॉर दोनों का एरिया सेम हो गया। फाइन। अच्छा बच्चों, ये एरिया इक्वल साइन का मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो दैट इज आई विल राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये इधर पे आ गया, तो अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इक्वल्स टू, यहां पे कुछ भी नहीं बचा मतलब 1, और 1 का ही मतलब क्या होता है, 1/1। तो आपको क्या मिला, एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल BCD कितना मिला, 1/1। आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ट्राइंगल ABC इज टू, तो ये इसका ही मतलब, ये रेशियो का मतलब मैंने बताया था ना आपको, इसको हम लोग इज टू भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ट्राइंगल BCD इक्वल्स टू 1:1। okay, I will put it in the box. I hope you have understood this sum. Students, kindly copy it. Okay. So let's start with our sum number 5. अब sum number 5 क्या दिया है बच्चों, देखो ध्यान से। In the adjoining figure, ये फिगर में PQ perpendicular to BC दिया है, AD perpendicular to again BC दिया है, देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। ओके, यहां पर 4 रेशियोज है, हम लोग एक एक रेशियो करके करेंगे। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। पहला रेशियो कौन सा है, एरिया ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ट्राइंगल PBC। तो आंसर 5, एरिया ट्राइंगल PQB और एरिया ट्राइंगल PBC। मैं ना ये PQB और PBC यहां पे बना देता हूं, देखो रफ में बच्चों, यहां पे ये है आपका ट्राइंगल PQB, ये परपेंडिकुलर, और दूसरा है ट्राइंगल PBC, तो ये है आपका सेकेंड ट्राइंगल PBC। ओके, मैंने यही वाला फिगर का यहां पे रफ में बनाया। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। एरिया रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले फॉर ट्राइंगल PQB, बच्चों फटाफट बताओ PQB में बेस क्या है। फॉर ट्राइंगल PQB बेस कितना है, बेस इक्वल टू PQB में BQ, बेस इक्वल्स टू BQ, और PQB में हाइट क्या है, तो हाइट क्या है, तो वर्टेक्स से बेस पे परपेंडिकुलर, दैट इज PQ। तो PQB का बेस है BQ और इसका हाइट है PQ। ओके, अब देखते हैं ट्राइंगल ब्लू वाला PBC, ये ट्राइंगल PBC। ओके, तो फॉर ट्राइंगल PBC, ये ट्राइंगल PBC, बेस क्या है बच्चों, बेस, तो बेस है इसका BC, बेस इक्वल्स टू BC। अच्छा, बेस BC है तो हाइट क्या होगा, तो वर्टेक्स से बेस को जो परपेंडिकुलर है PQ, हाइट इक्वल्स टू PQ।
अब दोनों ट्राइंगल्स को देखो बच्चों, दोनों ट्राइंगल में क्या सेम है? ओके, बेस तो सेम नहीं है लेकिन हाइट सेम है, पी क्यू पी क्यू। अगर बच्चों दो ट्राइंगल्स का हाइट सेम होगा तो रेशियो विल बी इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू, तो क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग बेसिस। ओके, तो देयरफॉर आई कैन से दैट हियर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है आपका? पी क्यू बी, ट्राइंगल पी क्यू बी और ट्राइंगल पीबीसी एंड ट्राइंगल पीबीसी, ट्राइंगल पी क्यू बी और ट्राइंगल पीबीसी हैव इक्वल हाइट। हाइट क्या है? पी क्यू हैव इक्वल हाइट, और कौन सा है? पी क्यू हैव इक्वल हाइट पी क्यू। ओके, पी क्यू बी और पीबीसी का हाइट क्या है? इक्वल। तो अगर रेशियो निकालेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन दूसरा कौन सा है? पीबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल पीबीसी विल बी इक्वल टू, ओके हाइट तो सेम है तो विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो पी क्यू बी का बेस क्या है? तो बी क्यू अपॉन पीबीसी का बेस क्या है? तो पीबीसी का बेस क्या है? बीसी। ओके, और इसका हम लोग रीजन क्या लिखेंगे? तो रीजन क्या है? रेशियो, किसका रेशियो? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। कैसे ट्राइंगल्स है? हैविंग इक्वल हाइट। ओके, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। ओके, दोनों का हाइट सेम है। ओके, तो रेशियोस ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट, ये क्या होगा? इज इक्वल टू, और एक किसको इक्वल टू होगा? तो इज इक्वल टू रेशियो, किसका रेशियो? ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। फिर से देखो बच्चों, ये फिगर दिया है, कुछ गिवन दिया है आपको और आपको कुछ रेशियोस फाइंड करने हैं। तो पहला रेशियो क्या फाइंड करना था? एरिया ट्राइंगल पी क्यू बी और एरिया ट्राइंगल अपॉन एरिया ट्राइंगल पीबीसी। ओके, तो मैंने रफ में यहां पे ड्रॉ किया, एक है पी क्यू बी और दूसरा ब्लू कलर का है पीबीसी। तो पी क्यू बी का बेस क्या है? तो बेस है बी क्यू, और पी क्यू बी का हाइट क्या है? तो हाइट है पी क्यू, और पीबीसी ब्लू कलर का ट्राइंगल पीबीसी, तो पीबीसी का बेस क्या है? तो बेस है बीसी और इसका हाइट क्या है? पी क्यू। अब मैं दोनों जगह पर चेक करता हूं क्या सेम है, तो मेरा हाइट सेम हो गया, पी क्यू हाइट सेम हो गया। तो ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पीबीसी आर इक्वल हाइट। कौन सा हाइट है वो? पी क्यू। तो अगर हाइट सेम होगा तो इन लोग का एरियाज का रेशियो, एरिया ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ट्राइंगल पीबीसी विल बी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस बी क्यू अपॉन बी सी। और उसका रीजन लिखा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग equal height is equal to ratio of the corresponding bases. Okay, kindly copy it बच्चों. Okay बच्चों, now second one, area triangle PBC upon area triangle ABC. बच्चों ध्यान से देखो, PBC और ABC, ध्यान से देखो बच्चों, मैं चाहिए तो रफ में यहां पे बना देता हूं आपको। This is my blue color triangle, suppose of all a P B C, ओके, ये पी क्यू है इसका हाइट, और दूसरा कौन सा है? ए बी सी। ओके, ये ब्लैक कलर का ट्राइंगल, सपोज ऑफ ऑल यहां पे है ए बी सी। चलो बच्चों फटाफट बताओ मुझको अभी आप लोग, फॉर ट्राइंगल पीबीसी, ट्राइंगल पीबीसी, ये ब्लू कलर का ट्राइंगल पीबीसी, बेस क्या है इसका? ओके, तो पीबीसी का बेस है बीसी। ओके,
बेस इक्वल्स टू BC और ट्राइंगल PBC का हाइट कितना है बच्चों? तो हाइट है PQ। हाइट इज इक्वल टू PQ, राइट। नेक्स्ट, फॉर ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल क्या है? ABC। फॉर ट्राइंगल ABC बच्चों, ब्लैक कलर का ट्राइंगल है ABC, तो ABC का बेस क्या है? तो बेस इक्वल्स टू BC। ABC का बेस है BC और बच्चों इसका हाइट क्या होगा? तो हाइट है, ये दिया है फिगर में आपको, AD। ओके, हाइट इक्वल्स टू AD। ओके बच्चों, क्या सेम दिख रहा है आपको? राइट, बेस सेम है, हाइट डिफरेंट है। तो मैं यहां पे लिखता हूं ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये? PBC। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा? ABC। एंड ट्राइंगल ABC। अच्छा, ब्लू कलर का ट्राइंगल PBC, ब्लैक कलर का ट्राइंगल ABC, दोनों का बेस क्या है? कॉमन है। तो ट्राइंगल PBC एंड ट्राइंगल ABC हैव कॉमन बेस। ओके, और उसका नाम क्या है? BC। हैव कॉमन बेस। तो देयरफॉर अगर बेस सेम होगा तो देयरफॉर अगर मैं रेशियो निकालूंगा इसका एरिया का, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, बेस सेम है, तो रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट। तो इसका हाइट क्या है? तो हाइट इज PQ और ABC का हाइट क्या है? तो हाइट है AD। ओके, और हम लोग रीजन क्या निकालेंगे कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ किसका? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स कैसे? हैविंग कॉमन बेस या विथ कॉमन बेस। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ कॉमन बेस, उनका बेस सेम है, विथ कॉमन बेस। तो क्या होगा? इज इक्वल टू, अगर बेस सेम होगा तो विल बी इक्वल टू क्या है? रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। ओके, ये रीजन लिखना बच्चों बहुत जरूरी है, आपको देख के समझ में आता है। ये ब्लू ट्राइंगल और ब्लैक ट्राइंगल दोनों का बेस सेम है, तो रेशियो विल बी इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग हाइट। ब्लू ट्राइंगल का हाइट क्या है? तो PQ, और ब्लैक ट्राइंगल का हाइट क्या है? AD, तो विल बी इक्वल टू PQ अपॉन AD। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अवर सम नंबर 3। क्या है सम नंबर 3 बच्चों? एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल ADC, रेशियो ऑफ एरिया ट्राइंगल ABC टू एरिया ट्राइंगल ADC। तो बच्चों ट्राइंगल ABC को देखो ध्यान से, इफ यू वांट मैं रफ में बना देता हूं आपका। ये है ट्राइंगल ABC। ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं आंसर थर्ड। ओके, फॉर ट्राइंगल ABC, फॉर ट्राइंगल ABC बच्चों बेस क्या होगा? ट्राइंगल ABC का बेस क्या है? तो बेस है BC। फॉर ट्राइंगल ABC बेस इक्वल टू BC। अब ये ट्राइंगल ABC का हाइट क्या रहेगा? तो वर्टेक्स से बेस को परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से बेस को परपेंडिकुलर कौन सा डिस्टेंस है? तो डिस्टेंस है AD। तो फॉर ट्राइंगल ABC बेस है BC और आपका हाइट, व्हाट इज आवर हाइट? तो हाइट है AD। ओके, नाउ triangle ABC upon triangle ADC. Okay, look at triangle ADC here carefully. ADC. No need of drawing it separately.
ए डी सी, बेस क्या है डीसी और हाइट क्या होगा उसका एडी। ओके, तो आई विल राइट इट डाउन फॉर ट्राइंगल ए डी सी, फॉर ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी क्या है बेस अपना बच्चों, तो बेस है इसका BC, सॉरी ADC का बेस क्या होगा बच्चों, तो बेस होगा इसका DC। ओके, बेस इज DC, बेस इज DC और इसका हाइट क्या होगा, हाइट विल बी AD, हाइट विल बी AD। अब देखो बच्चों दोनों ट्राइंगल में क्या सेम है, व्हाट इज सेम, तो बोथ दिस ट्राइंगल्स हैव सेम हाइट AD। ओके, दोनों ट्राइंगल्स का हाइट सेम है, तो यर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC हैव सेम हाइट, इनका हाइट सेम है और क्या है वो AD, हैव सेम हाइट AD। अगर बच्चों हाइट सेम होगा तो रेशियो ऑफ एरियाज क्या होगा, विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस। ओके, तो देयरफॉर बच्चों आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC विल बी इक्वल टू, हाइट सेम है, इसका बेस क्या है ABC का BC और ADC का बेस क्या है, तो ADC का बेस है DC और रीजन क्या होगा, तो रीजन वही होगा अपना प्रॉपर्टी। ओके, क्या प्रॉपर्टी है, तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स, कैसे ट्राइंगल से, विथ सेम हाइट। ओके, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स विथ सेम हाइट, ओके, विथ सेम हाइट इज इक्वल टू, क्या होगा वो, इज इक्वल टू किसको इक्वल टू होगा, तो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस। बहुत सिंपल था बच्चों, आपको क्या फाइंड करना था, एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल ADC, इसी में एरिया ट्राइंगल ADC भी है आपको। तो ट्राइंगल ABC का बेस क्या था BC, मैंने बेस लिखा BC, हाइट क्या है इसका, तो हाइट है AD, हाइट है AD। ट्राइंगल ADC का बेस क्या है, तो बेस है DC और हाइट क्या है AD। ओके, दोनों को मैं चेक करूंगा क्या सेम है, तो हाइट सेम है, तो यह ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC हैव सेम हाइट और क्या हाइट है बच्चों उसका AD। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल ADC ये क्या होगा, विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस। ट्राइंगल ABC का बेस BC है, ADC का बेस DC है, BC अपॉन DC और इसका ये रीजन। ओके बच्चों, काइंडली कॉपी इट। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अवर फोर्थ सम। अपना फोर्थ सम क्या है, एरिया ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQC। ओके, यहां पे देख लीजिए बच्चों ADC क्या है और PQC क्या है। ओके, मैं रफ में बना लेता हूं, ये है मेरा ट्राइंगल ADC। ओके, ADC आंसर नंबर 4th। ओके, आंसर 5th का 4th वन। ओके, फॉर ट्राइंगल ADC, फॉर ट्राइंगल ADC बच्चों फटाफट बताओ बेस क्या होगा, बेस क्या होगा ट्राइंगल ADC का, तो बेस होगा DC, बेस इक्वल्स टू DC और हाइट क्या होगा इसका, तो हाइट विल बी इक्वल टू AD। ओके, तो एरिया ट्राइंगल ADC अपॉन क्या है, एरिया ट्राइंगल PQC। वेयर इज PQC, मेरा PQC। ओके, ये है मेरा ट्राइंगल PQC। ओके, मैं यहां पे रफ में बना लेता हूं, दिस इज माय ट्राइंगल PQC, ये परपेंडिकुलर है। ओके, चलो फटाफट बच्चों, फॉर ट्राइंगल PQC बेस और हाइट क्या है देखो, फॉर ट्राइंगल PQC बेस क्या होगा,
तो बेस होगा QC, बेस विल बी QC, और हाइट कितना होगा इसका, तो हाइट विल बी इक्वल टू PQ। अब चेक करो बच्चों, बेस सेम है, हाइट सेम है, कुछ सेम है क्या? यहां पे बेस सेम है, नो, बेस इज नॉट सेम। हाइट सेम है, नो, नाइदर हाइट इज सेम। अगर बच्चों बेस भी सेम नहीं है और हाइट भी सेम नहीं है, तो हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे बच्चों? फर्स्ट वन, विच वॉज दैट प्रॉपर्टी? A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ओके, मतलब रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो, किसका रेशियो? प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। ओके, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे हियर नाइदर बेस इज कॉमन नॉर हाइट इज सेम। ना ही बेस कॉमन है ना ही हाइट सेम है, तो देयरफॉर आई कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC upon area of triangle PQC will be equal to area triangle ADC upon area triangle PQC। ना बेस सेम है ना हाइट सेम है, तो इसका बेस और हाइट क्या है? DC इंटू AD will be equal to DC इंटू AD, बेस इंटू हाइट, DC इंटू AD, और इसका बेस और हाइट क्या है? QC इंटू PQ, QC इंटू PQ। और इसका रीजन क्या है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी का आपका रीजन क्या था? तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, रेशियो किसका? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स किसको इक्वल टू रहेगा? तो इज इक्वल टू, किसको इक्वल टू है? तो रेशियो, किसका रेशियो? इज इक्वल टू रेशियो ऑफ दी, किसका? रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? ऑफ देयर बेस, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस, बेस के साथ क्या है उसका? करस्पॉन्डिंग हाइट, ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट। फिर से बच्चों ये सम बता देता हूं आपको फाइंड करना था एरिया ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQC। तो ADC और PQC का मैं बेस और हाइट लूंगा, तो ADC का बेस है DC, हाइट है AD, बेस है DC, हाइट है AD। PQC का बेस है QC, हाइट है PQ, बेस है QC, हाइट है PQ। कुछ सेम है क्या? नहीं, ना ही बेस कॉमन है ना ही हाइट सेम है, तो यहां पे लिखा है नाइदर बेस इज कॉमन नॉर हाइट इज सेम। तो रेशियो क्या होगा? रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो रेशियो ऑफ देयर एरियाज, एरिया ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQC विल बी इक्वल टू रेशियो, किसका रेशियो? प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। ओके, इट वॉज वेरी इजी स्टूडेंट्स। ओके, काइंडली कॉपी इट।